बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे भेल, जो शादियों में बनती है, अक्सर आपने खाई होगी। सिंध में बहुत इसका रिवाज है और अब तो बड़े शहरों में भी बनने लगी है। तो हमने सोचा है कि आज आपको वो भी सिखा देते हैं। तो इसके लिए ये मैंने 1 किलो भे को बाज़ार से लाने के बाद मिट्टी हटा के खूब अच्छी तरह से धोया है। धोने के बाद इसको मैंने बॉईल किया है। बॉईल करके इसको छीला है, छील के, और अब इसके ये इस तरह के मैंने पीस बड़े बड़े काटे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम जो कुछ इसमें मसाला डालेंगे वो भी हम आपको बताते जाते हैं साथ साथ। ये 2 अदद टमाटर हैं जिन्हें मैंने पीस लिया है। ये 2 अदद प्याज है, इसे भी मैंने पीस लिया है। अच्छा जनाब, ये है 1 टेबल स्पून के करीब गरम मसाला और 1 टीस्पून के करीब चाट मसाला। वो क्या करना है, हमें इसमें डाल देना है, भे में डाल देंगे। ठीक है। अच्छा जनाब, ये है हल्दी, 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी है और चौथाई टीस्पून मीठा पीला रंग है, जिसके फूड कलर, जो मीठा पीला रंग कहते हैं अमूमन, फूड कलर है, येलो फूड कलर। ठीक है, वो है। ये 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्चें हैं। ये दही है, 1 प्याली दही है। और जनाब, ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून के करीब। ये धनिया पाउडर है, 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़ायका है और ज़ीरा पाउडर है, 1 टीस्पून। 4 हरी मिर्चों को बारीक काट लिया है और 1 लेमन है। दोबारा बता दूं, ये 1 किलो थी हमारे पास भे। ये देख लें, 1 किलो भे है और इसमें अभी मैंने सिर्फ गरम मसाला और चाट मसाला डाला है। 1 टीस्पून भर के गरम मसाला और चौथाई टीस्पून चाट मसाला। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये हल्दी, आधा टीस्पून हल्दी है और चौथाई टीस्पून मीठा पीला रंग है, वो हम इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्चें पिसी हुई, ये डाल देंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून भर के सूखा धनिया पिसा हुआ घर का। ये नमक हस्बे ज़ायका, कम लगेगा तो मज़ीद डलेगा। ये 1 टीस्पून ज़ीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा। ये हरी मिर्चें और ये दही। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें ये लेमन डालूँगी। लेमन डाल के इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। आधा घंटा इसको मैरिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो इसकी कुकिंग शुरू होगी वो मैं आपको बताती हूँ। तो मैं इसको करती हूँ मिक्स और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसको अच्छी तरह से मिला लिया है। अच्छा, ये मसाला ऐसा हो कि अंदर तक इसके जो ये सुराख से होते हैं तक में चला जाना चाहिए। ये देखें, और ये अभी मैंने लेमन नहीं डाला है, ये भी मैं इसमें डाल के और इसको आधे घंटे के लिए हम लोग रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए और ये खूब अच्छी तरह मसाला इसमें रच बस जाए। और ये जो हमारी प्याज और टमाटर है, इससे हम पहले फ्राई करेंगे ऑयल में। तो पहले ये आधे घंटे के बाद जब ये मैरिनेट हो जाएगा उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी, फिर आपको बताऊँगी। तो आधे घंटे के बाद हम मिलते हैं। अब हम भे पकाना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बिना ऑयल के ये जो प्याज मैंने पीसी थी वो इसमें डाल देती हूँ। थोड़ा इसका पानी खुश्क हो जाएगा तो फिर इसमें हम आधा कप के करीब ऑयल डाल देंगे।
इसको थोड़ा सा कुक होने देते हैं, फिर इसमें डालते हैं ऑयल। और फिर उसके बाद हम टमाटर डालेंगे, जो पीसे थे हमने उनको भी भून लेंगे अच्छी तरह से। और उसके बाद सारा भे को डाल देंगे, जो हमने मैरिनेट की थी सारी भे, उसको हम इसमें डाल देंगे और पकाएंगे। तो थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए तो फिर हम इसमें डालते हैं ऑयल। ये प्याज का पानी तकरीबन थोड़ा सा खुश्क हो गया है, तो अब मैं इसके अंदर आधा कप ऑयल डाल देती हूँ। बस अब इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि इसका तमाम कच्चापन जो प्याज का है वो ख़त्म हो जाए। उसके बाद हम इसमें टमाटर को भूनेंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लग जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ला रहे हैं बहुत आसान तरीके से आपके लिए सादा सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर मेरे चैनल पे मेरी रेसिपी इंजॉय करते होंगे। और अगर नहीं भी करते हैं, कोई बात नहीं समझ आती या पसंद नहीं आती, तो अपनी राय का इज़हार आप कर सकते हैं। तो इंतज़ार करते हैं इसके भून जाने का। और भे को तो हमने मैरिनेट करके रख दिया था आधा घंटा पहले ही। गैस क्योंकि यहाँ बहुत लोड शेडिंग हो रही है इसकी गैस की, तो ज़रा आहिस्ता आहिस्ता ही पकेगा ये। चलिए ये भून जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। प्याज अभी भून रही है, अभी इसका कच्चा पानी बाकी है कुछ। तो आप लोग कैसे बनाते हैं भे, ज़रूर बताइएगा हमें, क्योंकि सबके अंदाज़ मुख्तलिफ हैं पकाने के। और कभी क्या आप लोग रेसिपी को बनाते हैं या नहीं बनाते मेरी रेसिपी। ये देख रहे हैं प्याज काफ़ी हद तक भुन चुकी है। तो मैं ऐसा करती हूँ कि इसमें डाल देती हूँ टमाटर जो हमने पीसे थे। 2 प्याज पीसी थी और 2 टमाटर। तो ये टमाटर भी साथ ही पक जाएंगे और इसका पानी भी साथ ही खुश्क हो जाएगा। क्योंकि आज है कब, गैस की है लोड शेडिंग, तो हम थोड़ा टाइम बचाते हुए इन दोनों को साथ ही भून लेंगे। बस ये भून जाए तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करना है। करना कुछ ख़ास नहीं है, बस हमने भे को डालना है अब इसमें, लेकिन इसके बहुत अच्छी तरह से भुन जाने के बाद। ये टमाटर और प्याज भून रही है, ये भी अभी देर लगेगी इसको भूनने में। बहुत अच्छी तरह हमें भूनना है। जब ऑयल ऊपर आ जाएगा उसके बाद हम इसके अंदर भे डालेंगे। अल्लाह करे आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगे और आप लोग लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप लोग थोड़े से कंजूसी कर रहे हैं लाइक और शेयर करने में। अल्लाह मालिक है, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो इंशाल्लाह अच्छी सबील निकाल देगा हर काम के लिए। अच्छा भे किस किस को पसंद है मेरे अलावा? मुझे तो बहुत पसंद है भे। देखें भे को पालक में, मेथी में, गोश्त में, कीमे में, सादा फ़िश में, सब में बनाया जा सकता है। ये बेहतरीन चीज़ है सेहत के लिए भी, और खाने में तो है ही मज़ेदार। अब ये तकरीबन काफ़ी हद तक भुन चुका है, अभी भी बहुत अच्छी तरह नहीं भुना है, थोड़ा सा ऑयल ऊपर आया है क्योंकि गैस की वजह से टाइम लग रहा है। आप लोगों के शहर में है गैस की लोड शेडिंग या नहीं, या फ़िलहाल हमारा ही इम्तहान हो रहा है? ये देखें भे भी बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुकी है। और बस हम इसको टमाटर भूनने के बाद इसमें डाल देंगे और फिर इसको ज़रा सा भून के इसको हल्की आंच पे हम रखेंगे
ताकि ये अंदर तक मसाला चला जाए और ये और अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसका जायका उभर के आए। बस अब थोड़ी सी देर है और ये काम भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ये देख लें, रेडी वालों की आवाज़ें, बू रोटी की, सब्ज़ी की, हर आवाज़ आपको मेरी वीडियो में मिलेगी माशाल्लाह। इतनी रौनक है यहाँ पे। तो अगर जो बाहर के मुल्कों में रहते हैं और तरसे हुए इन आवाज़ों को, तो वो एंजॉय कर सकते हैं। अब जनाब ये भुना है, टमाटर कम और गाजर का हलवा ज़्यादा लग रहा है। अब इस पर हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। ये देखें, ऑयल भी अलग हुआ है। बस अब हम इसके अंदर भे को डाल देते हैं, क्योंकि अब मज़ीद इंतज़ार मुश्किल है। बिस्मिल्लाह। अब हम इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स, और ये जितना भी मसाला भी बर्तन में है मैं ये सारा इसमें डाल देती हूँ। ज़ाया नहीं करेंगे इसको इंशाल्लाह। बस इसको हाँ मिक्स किया है, और बाकी का मैं मसाला डाल के आपको दिखाती हूँ। अब ये सारा मसाला और भे इसमें डाल के, और जो बर्तन पे लगा हुआ था उसमें भी सारा से निकाल लिया हल्का सा पानी डाल के, और इसे अच्छी तरह से हम कर रहे हैं मिक्स। अब ये थोड़ा सा जब पकने लगेगा तो इसकी आंच को कर देंगे कम, और फिर उसके बाद इसको हल्की आंच पे हम रख देंगे, ताकि ये जो थोड़ा बहुत अगर नहीं गली हुई है भे तो वो गल जाए, क्योंकि ये तो बॉयल हुई हुई थी, कच्ची नहीं थी। तो बस इंशाल्लाह ये बहुत अच्छी रेसिपी है और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और पसंद आ जाए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नमक अपने हिसाब से रखिएगा जैसा भी आपको पसंद है, मिर्चें वगैरह भी। अब जब ये पक जाएगी तब हम इसके ऊपर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखें पकना शुरू हो चुका है। इसको हल्का हल्का सा भी हमने भून लेना है, और फिर हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे। मुझे उम्मीद फिर है कि आप लोगों को रेसिपी अच्छी लगेगी इंशाल्लाह, और लाइक शेयर इस पे आएंगे ज़रूर। चलें, बस इसको मैं थोड़ा सा और अभी भून लूँ, फिर इसको हल्की आंच पे मैं रखती हूँ। तो कैसी लग रही है रेसिपी बता दीजिएगा ज़रूर, क्योंकि गैस है कम ना, तो इस वजह से पकने में थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना ये बहुत जल्दी से अभी भून भी जाती है और हम इसको हल्की आंच पे रख भी देते हैं। बस अब ये पक रही है, तो बस 2 से 3 मिनट ही भूनना है। और ये मैंने इसको भून लिया है, और बस इसमें मैं 5 से 6 टेबल स्पून के करीब ये पानी डाल दिया है, और इसको अब हल्की आंच पे हम रख रहे हैं दम पे, और फिर इसको हम जब ये पक जाएगा तो आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं इसके पक जाने के बाद। ये हल्की आंच पे अभी कुक हो रहा है, और मैंने इसको चेक किया है, मसाला वगैरह बिल्कुल सही है, नमक भी सही है। फिर भी आप देख लीजिएगा अपनी पसंद के मुताबिक, और थोड़ा सा अभी में ये मज़ीद गल जाए तो फिर मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देख लीजिए तैयार हो चुकी है। बस अब इस पर हरा धनिया और हरी मिर्चें डालनी है और डिश आउट करना है। तो अब इसको हम निकाल लेते हैं इसमें से और आपको दिखाते हैं। और ये बहुत अच्छी और मज़े की बन चुकी है। इंशाल्लाह ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। तो ये ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार जायके वाली हमारी भेल तैयार हो चुकी है, और इसको आप लोग ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितनी मज़े की लग रही है, खूबसूरत भी लग रही है और खाने में भी बहुत अच्छी है। मुझे यकीन है कि ये रेसिपी इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो फिर हम मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।